नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर। उत्तर प्रदेश के हापुड़ का एक फेमस शहर पिलखुआ, जो हैंडलूम और टेक्सटाइल सिटी के लिए जाना जाता है, आज उसी पिलखुआ में मौजूद हैं और कहा जाता है कि एमएसएमई के लिए पिलखुआ बहुत ही एक माध्यम रहा है आगे बढ़ने के लिए। एक इंटरनेशनल मार्केट में अगर नाम देखा जाए तो पिलखुआ का भी देखने को मिलता है। अब ऐसे में इस बार के 2027 के चुनाव हैं, ऐसे में पिलखुआ की जनता क्या एमएसएमई के मुद्दों को ध्यान में रखकर योगी जी को वोट देगी या वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के जरिए उनको वोट देगी या फिर कोई और मुद्दा होगा इस बार का पिलखुआ की जनता का? अखिलेश यादव, मायावती, कांग्रेस पार्टी, क्या विकास का मुद्दा रहेगा, ये सब जानने का प्रयास करेंगे। कुछ लोग हैं, जानते हैं। सर, 2027 के इलेक्शन आ गए हैं, क्या लगता है कि इस बार कौन सा मुद्दा रहेगा? पिलखुआ में क्या लगता है कि हैंडलूम को वो वरीयता एमएसएमई के जरिए मिली है, यहाँ के लोगों को कुछ पहचान मिली है? जी, पहचान मिली है, काफ़ी लोगों ने विकास भी किया है और इस सरकार में काफ़ी कुछ सीखा भी है लोगों ने और उम्मीद यही है कि और भी बेहतर हो। अभी जैसे जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार, कैसा लगता है कि क्या कर रहे हैं, बढ़िया कर रहे हैं, क्या है? मैम, बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बस थोड़ा सा ये है कि शिक्षा के मामले में ध्यान देना चाहिए, बाकी तो काफ़ी बेहतर सर्विस है। जी, अगर शिक्षा का स्तर जो थोड़ा सा डगमगाया है इस सरकार में, अगर वो बेहतर हो जाता है तो क्या लगता है कि पिलखुआ की जनता योगी के साथ जाएगी या कोई और सरकार चुनना पसंद करेगी? मैम, मैं यही चाहूँगा कि अगर बेहतर रहा तो हर कोई चाहेगा कि बेहतर के साथ ही जुड़े और बाकी लोगों को अपना मानना है किसके साथ क्या रहना है, बाकी तो सब आप जानते ही हैं। जी जी। सर, क्या कहेंगे इस बार उत्तर प्रदेश में क्या क्या मुद्दा रहेगा वोट देने का और पिलखुआ की जनता क्या चाहती है? नहीं, योगी सरकार में विकास तो खूब हो रहा, विकास इसमें तो कोई दो राय है नहीं, विकास तो खूब हो रहा है। और भी लोगों से जानेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं और इस बार उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो किसके साथ जाना चाहेगी, किसको पसंद करेगी, ये कहीं ना कहीं बड़ा मुद्दा है। सर, ठीक है, चलिए देखिए, अभी बात कर रहे हैं और लोगों से जानते हैं। इस बार 2027 में किसकी सरकार? इस बार बीजेपी ही क्यों, मतलब और कोई? मैम, और कोई है, लेकिन और कोई जो है, जो गवर्नमेंट है, उसने कोई ऐसी फैसिलिटी दी नहीं है जो बीजेपी ने दी है। क्या दिया है बीजेपी ने? बीजेपी ने सब कुछ दिया है, अच्छी सड़कें दी हैं, पानी दिया है और हर चीज़ की टैक्स में भी बचत दी है। कांग्रेस में या सपा में बहुत क्राइम हुआ जो हमने देखा, मैं खुद पुलिस से हूँ मैम, तो क्राइम बहुत कम हुआ है, चोरियाँ भी कम हुई हैं इस वाली सरकार में। कि शिक्षा पे, बेरोजगारी, महंगाई, इन सब पे काम ही नहीं हुआ? नहीं मैम, आप ये देखिए, शिक्षा के लिए स्कूलों में कितनी अच्छी सुविधाएं की हैं, टीचरों के लिए भी पंचिंग वो कर रखे हैं, लेकिन शिक्षा पे बहुत काम हुआ है। हॉस्पिटलों को देखिए, अब हॉस्पिटल में आप सिटी स्कैन, ईसीजी सब कुछ आप फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। अच्छा, ये बताओ, आप हर बार का मुद्दा धार्मिक और जातीय रहता है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे मायावती हो, सब जातीय समीकरण या फिर धर्म के मुद्दे पे खेलते हैं। इस बार अखिलेश यादव ने अपने आप को सनातनी बता दिया, योगी ने सबका साथ सबका विकास कर दिया, जातीय समीकरण खत्म कर दिया, तो क्या लगता है कि क्या माहौल रहेगा? माहौल तो ये रहेगा, देखिए मैं सनातनी हूँ और सनातनी जो मुद्दा राम मंदिर का ले लो, अयोध्या का ले लो, कहीं का भी आप कोई भी मुद्दा ले लो, इस पर जो काम हुआ वो बीजेपी गवर्नमेंट में हुआ, बाकी पिछले 75 सालों से नहीं हो पाया, जो कि बाबर के ज़माने से है, लेकिन वो अब हुआ। तो अब अभी क्यों हुआ? क्योंकि गवर्नमेंट सही है। आप ये चीज़ मुद्दे का बात है, आप देखिएगा एक बार। लेकिन जैसे अभी कॉकरोच जनता पार्टी जब आई है तो उस पर भी लोग बड़ा नाराजगी जता रहे हैं, तो क्या उसका इम्पैक्ट यूपी इलेक्शन में पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा मैडम, उसका इफेक्ट तो पड़ना ही है। इसीलिए तो बीजेपी भी सतर्क है इस चीज़ को लेकर, बीजेपी गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर सतर्क है, इसका ज़रूर मुद्दा पड़ेगा। ठीक है, मुद्दा तो पड़ेगा, सही बात है। चलिए, कैसे हैं ताऊ? बढ़िया। बहुत बढ़िया। कहाँ जा रहे हैं? नहीं, बाजार में आए थे। अच्छा, बाजार में शॉपिंग करने? हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ये बताइए, अभी तुम्हारी वीडियो में अभी देख रहा था, अभी देख के आया हूँ इनकी है पक्का। अच्छा, हाँ। क्या देख रहे थे आप, कौन सी वीडियो? यही थी जो आप लेना चाह रही हैं मुझसे। अच्छा, ये बताइए, 27 का इलेक्शन आने वाला है, कौन बढ़िया रहेगा आम जनता के लिए? ये तो योगी की जय जयकार है जी, ये योगी रहेंगे भी तो बहुत लंबे समय तक रहेंगे। योगी क्यों रहेंगे, और भी तो सरकारें हैं। उनके काम बहुत बढ़िया हैं, बहुत अच्छे काम हैं। देखो, कहीं गुंडागर्दी सब जगह खत्म हो गई है, किसी के साथ भेदभाव नहीं है, सबको नाज पानी सबको मिलता है नी।
और क्या चाहिए आदमी के लिए? सबसे पहले सुरक्षा, उसके बाद के साथ साथ शिक्षा भी तो चाहिए। शिक्षा भी है, शिक्षा भी है, कहीं कमी नहीं है कोई भी। ये तो लोग बात करते ही रहते हैं सब तो, हाँ करते रहते हैं। चिल माहौल है। हाँ बढ़िया माहौल है। अच्छा ये बताइए, अगर अखिलेश आ जाते हैं तो क्या दिक्कत हो जाएगी? गुंडागर्दी पहले देखी हमने देखा हुआ है हमने तो। हमने जंगल में मुर्गी फार्म था सन 87 में, वो चलने नहीं दिया। हाँ जी, बिल्कुल नहीं चलने दिया चोरों ने। बहुत हमने जमाना देखा, ठीक है। क्या जब अगर अखिलेश यादव जो कहते हैं सबसे ज्यादा गुंडा राज जो है वो बीजेपी में है और सरकारी गुंडे पैदा कर देखो ये तो जो है ना, जो आदमी है तो कहेंगे ही, क्योंकि उन्हें सत्ता में आने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा ना, बाकी होगा नहीं अभी, नहीं होगा, नहीं चलेगा। किसी से होगा? अखिलेश यादव, मायावती? नहीं, मायावती तो खैर आने वाली नहीं है बेचारी, वो तो अब तो है नहीं, लेकिन और कोई नहीं है अब टक्कर में, आदमी नहीं है। या उसको क्या, राहुल को तो अपना ही पता नहीं है क्या बोलना क्या नहीं बोलना, वो तो अलग ही है वो तो। हाँ। आप क्या कहेंगे सर? बजी हम भी यही कह रहे हैं, हम चाचा भतीजे ये दोनों। चाचा भतीजा मतलब एक साथ ही जाएंगे योगी के? बिल्कुल पक्के। अरे किसी और के साथ भी चले जाइए, एक बार आजमा के देखिए। पहले देखे आजमा के, पहले बहुत देखे आजमा के। जब अटल बिहारी वाजपेयी थी, हमने जब से भाजपा को चुन रखा है, चुन रखा। हाँ, जब शुरू में ही। सबसे क्या विकास देख लिया आपने भाजपा का? हाँ नहीं, लेकिन चाहते थे परिवर्तन हो जाए, तो परिवर्तन हुआ। करोड़ों हाथ हर सुबह एक नदी के किनारे जुड़ते हैं। सदियों से गंगा ने इस धरती को जीवन दिया है, आस्था दी है, पहचान दी है। पर वक्त के साथ हमारी ही लापरवाही ने इस पवित्र नदी को जख्म दे दिए। इन्हीं जख्मों को भरने के लिए मोदी सरकार ने शुरू किया एक बड़ा संकल्प, नमामि गंगे। और उत्तर प्रदेश में इसे सच साबित करने में योगी सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। ये सिर्फ एक योजना नहीं, गंगा को नया जीवन देने की पूरी लड़ाई है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के तहत चल रहे इस अभियान ने हर मोर्चे पर काम किया। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खड़े किए गए, घाटों को नया रूप दिया गया, वनीकरण से हरियाली लौटाई गई, फैक्ट्रियों के कचरे पर कड़ी निगरानी बैठाई गई, गांव-गांव तक जन जागरूकता पहुंचाई गई। कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, हर शहर में एक ही संकल्प के साथ आधुनिक ट्रीटमेंट प्लांट और इंटरसेप्शन डाइवर्जन नेटवर्क बिछाए गए, ताकि गंदा पानी अब सीधे नदी में ना गिरे। कानपुर को याद कीजिए, वो शहर जिसकी पहचान कभी टैनरी के जहरीले कचरे से बनती थी। आज वही शहर बदलाव की मिसाल बन चुका है। हर फैक्ट्री अब ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम की सीधी नजर में है। थोड़ा आगे फुरक्काबाद में 30 MLD का सीवेज शोधन संयंत्र दिन रात नदी को साफ पानी लौटा रहा है। बुलंदशहर और रायबरेली में सहायक नदियां भी अब कायाकल्प की राह पर हैं। और ये सिर्फ दावा नहीं, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट खुद गवाह है कि राज्य में गंगा जल की जैविक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। अब बात वाराणसी की, पीएम मोदी की अपनी संसदीय धरती। यहाँ जो हुआ वो सिर्फ निर्माण नहीं, एक ऐतिहासिक कायाकल्प था। नए घाट बने, पुराने घाट फिर चमके और शमशान घाटों को मिला आधुनिक सम्मानजनक स्वरूप। और फिर आया वो गर्व का पल, 2022 में संयुक्त राष्ट्र ने नमामि गंगे को दुनिया के शीर्ष 10 वर्ल्ड रिस्टोरेशन फ्लैगशिप पहलों में शामिल किया। एक नदी जो कभी संघर्ष कर रही थी, आज फिर बह रही है, नई ताकत, नए भरोसे के साथ। जब डबल इंजन की हो सरकार, तो स्वच्छ गंगा का सपना हो साकार, नमामि गंगे। चाचा क्या कहोगे, इस बार यूपी में कौन? नहीं कहना भैया, यूपी में कौन? योगी बाबा। योगी क्यों आएंगे? क्यों? कानून सब व्यवस्था देख रहे हो आप, कानून कितना बढ़िया है योगी बाबा का। योगी क्यों आएंगे? सब कह रहे हैं अखिलेश आएंगे, उन्होंने कुछ कहा। योगी बाबा आएंगे मैडम जी। क्या किया है योगी ने? बहुत सारे काम किए हैं। और योगी जी आएंगे मैडम जी। योगी जी क्यों आएंगे, यही तो मैं पूछ रही हूं। सारे काम बढ़िया करें हैं। अब देश को सुधारने में मतलब टाइम तो लगता है, जो पहले बिगड़ा हुआ था, ठीक है, टाइम लगेगा और सारे काम हो रहे हैं। देखो राम मंदिर बन गया, कितने साल से वो थे, राम हमारे टेंट में रह रहे थे, तो और क्या चाहिए। राम मंदिर में चोरी भी हो गया। अरे चोरी होगी तो वो चोरों की मतलब मालूम तो पड़ेगी क्या हो रहा है, मालूम पड़ेगी, ऐसी क्या बात है। अच्छा, तो मतलब आपके हिसाब से योगी बेहतर है? हाँ जी। अखिलेश आ गए तो क्या दिक्कत है? नहीं बेकार है, अखिलेश से क्या फायदा। पहले ही नहीं देख रहे थे कि हाँ लड़कियों को पैदल चलने में दिक्कत होती थी, और अब कोई दिक्कत है क्या? रात के 12 बजे भी लेडीज जा सकती है अकेली, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहोगे,
माता जी योगी आएंगे या अखिलेश आएंगे या कोई और आएगा? हमारे लिए तो बेटे कोई भी आए, हाँ। हमें तो जब भी मेहनत करनी अरे वो तो करनी है, सुरक्षा सेफ्टी भी। सरकार के लिए तो वो करो कि हाँ भाई जो है योगी सही है। योगी सही है। हाँ जी। अखिलेश? बाबा के लिए फुल सपोर्ट है, सबकी जनता पूरी योगी के साथ है। अरे भाई मतलब ऐसा नहीं है, जनता अलग अलग भी चुन रही है, कह रही है अलग अलग चढ़ रहे हैं, जो कुछ सारे कस मतलब सिलेंडर दे रहे हैं, फिर भी उन्हीं की वो सरकार की बुराई कर रहे हैं। कुछ लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, राशन फ्री दे रही है सरकार, फिर भी बताओ। कुछ लोगों की आदत होती है मैडम जी, सारा खाते पीते भी सरकार का खाते हैं और फिर भी उनकी बुराई करते हैं। मतलब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे सही है सब, ठीक है सब। ये बताइए, कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो प्रोटेस्ट कर रही है, सब कह रहे हैं कि ये बीजेपी की पूरी फ्लॉप है और इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया। आप भी मानते हो कि देश बर्बाद हुआ है या ठीक है? देश तो उसने तो बर्बाद है ही पहले, तो अब का मतलब सुधर तो अब है, सुधरा तो अब है देश, और क्या। भाई देखो टाइम लगेगा मैडम जी, पहले जो बिगड़ा हुआ था सारी कुछ तो अब मतलब देखो टाइम तो लगता है सुधारने में, कोई भी काम है। अब हम कोई भी काम करते हैं उसमें सुधारने में टाइम लगता है, बिगाड़ तो एक साथ देंगे, और अगर संभालने में सुधारने में टाइम तो लगता है। देखो वक्त। भैया क्या कहोगे? चलिए कुछ ना कहने का। सर बताइए, इस बार उत्तर प्रदेश में पिलखुआ की जनता किसको चाहती है? भाजपा, प्योर भाजपा आएगी मैडम। पिछली बार 28,000 मिले, इस बार मिलेंगे 35,000। कह रहे हैं अंधभक्त है, इतना बच्चे जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था। मैडम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वो सब विपक्ष के लोग के बच्चे कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा, ना कोई दुखी है। जनता से सब खुशी है, जनता भी खुशी है, सरकार भी खुशी है, बहुत सब मामला बढ़िया चल रहा है प्रदेश में जी। और क्राइम व्यवस्था के नाम पे जो है ना, जो पहले होती थी लूटपाट, अब व्यापारी सही प्रकार से ढंग से व्यापार कर रहा है, जो आदमी कर रहा है वो सब चीज़ें सही कर रहा है। अच्छा ये बताइए, अखिलेश का जातीय समीकरण इस बार कितना चलेगा अगर यहाँ की बात करें, क्योंकि पीडीए की बात करते हैं और मुस्लिम यादव करते हैं ना मैडम, तो हमारी जो विधानसभा है, मुस्लिम वोट 1,25,000 है और यादव वोट 5,000 है, तो 1,30,000 वोट है, 4,40,000 का समीकरण है, तो हिंदू ही जीतेगा, भाजपा जीतेगी, योगी बाबा जीतेंगे। हाँ हाँ। अखिलेश यादव क्यों नहीं? अखिलेश क्यों नहीं? मैडम 2012 से 17 सबने कार्यकाल देखा है, जमीनों पे कब्जे हुए हैं, भूमाफियाओं ने पूरी मौज ली है, प्रशासन में जो है थाने में लोग बैठ के गुंडागर्दी कर देते, कम से कम आज वो तो राहत है। क्या कहेंगे आप? सही कह रहे हैं ये। और सर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे, कौन आ सकता है? बीजेपी आएगी हमारे। बीजेपी ही क्यों आएगी? मतलब अखिलेश यादव भी हैं, मायावती हैं, राहुल गांधी हैं, ओवैसी हैं, चंद्रशेखर आजाद रावण हैं। उनकी क्वालिटी देख लीजिए, हमारे बाबा की क्वालिटी देख लीजिए, आपने देखा तो होगा। ये कहा जाता है कि सरकार में भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, महंगाई, शिक्षा, बेरोजगारी सब चीज़ें हैं, तो वो आपको क्या लगता है कि अगर कोई और सरकार आ जाएगी तो क्या इन सब चीज़ों को सही कर देगी? कंटिन्यू रहेंगी ऐसे ही, ये तो हर सरकार, ये विपक्ष, हर विपक्ष में यही होता है, यही मुद्दे हैं सभी के पास। जब कांग्रेस थी तब भी यही मुद्दे थे, समाजवादी थी तब भी यही मुद्दे हैं, बीजेपी तब भी यही मुद्दे हैं, ये तो ख़त्म नहीं होने वाले हैं। राम मंदिर में चोरी हुआ, उसका भी बड़ा मुद्दा बना। अखिलेश यादव ने खुद को सनातनी घोषित कर दिया, बोले कि सबसे बड़ी अगर कोई सनातनी पार्टी है तो वो सपा पार्टी है। कितना इत्तेफाक रखते हैं? इस बारे में थोड़ा सा नॉलेज कम है, मैं बोल नहीं पाऊँगा इस बारे में। हाँ, नहीं, कह रहे थे कि अब सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है अगर तो वो अखिलेश यादव की है। ऐसा है? योगी है या फिर हिंदुत्व का चेहरा या फिर योगी बाबा, योगी बाबा। आप क्या कहेंगे? हमें तो कमा के खाना है जी, कोई भी आ जाओ। बढ़िया। कमा खाना हमें, हम किस मुद्दे पे बोले? हमें तो कमा खाना, हमें तो मेहनत करनी है, कमा खाना। चलिए ये भी चलिए। सर क्या कहोगे, कौन नहीं कहेंगे? सर आप कुछ कहोगे? नहीं कहेंगे, वो पहले से पता है, डिसाइडेड है। चलिए। हाँ, अंधी भक्ति ज़्यादा है। हाँ सही कह रहे हो आप। तो चलिए और लोगों से जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ नदियाँ जीवित होती हैं वहाँ सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन भी लौट आता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई एक जनपद एक नदी पहल आज जल संरक्षण की एक नई मिसाल बन रही है। एक जिला एक उत्पाद की सफलता के बाद ये अभियान प्रदेश की छोटी और विलुप्त होती नदियों को नया जीवन देने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इस पहल के तहत प्रदेश के 75 जिलों में प्रदूषित और लुप्त प्राय स्थानीय नदियों का पुनर्जीवन किया जा रहा है
ताकि भू जल स्तर बेहतर हो, पर्यावरण सुरक्षित रहे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिले। इस अभिनव पहल की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मन की बात में की है। इस अभियान के परिणाम अब जमीन पर दिखाई देने लगे हैं। सूखी नदियां फिर से बह रही हैं, किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए बेहतर जल उपलब्ध हो रहा है और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। नदी किनारे बने घाट आज फिर से आस्था, संस्कृति और सामाजिक जीवन के केंद्र बन रहे हैं। पीलीभीत में 47 किलोमीटर क्षेत्र में फैली गोमती नदी का पुनरुद्धार इसका बेहतरीन उदाहरण है। 16 ग्राम पंचायतों, 23 तालाबों के जीर्णोद्धार और घाट निर्माण के साथ नदी ने अपना सत्य प्रवाह फिर से प्राप्त किया। इस परियोजना से 1,53,000 से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ और 500 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती को अपनाया। इसी तरह बुलंदशहर की नीम नदी, संबल की सोत नदी, जौनपुर की पीली नदी, सीतापुर की रसायन नदी और रामपुर की रेवती, नाहल व नीली धाराओं को भी नया जीवन दिया जा रहा है। एक जनपद एक नदी, ये सिर्फ नदियों के पुनर्जीवन का अभियान नहीं बल्कि जल, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों के सुरक्षित भविष्य का संकल्प है। उत्तर प्रदेश सरकार एक जनपद एक नदी, जल संरक्षण, समृद्धि और विकास की नई धारा। सर कैसे हैं? बेहद उदास बैठे हैं, क्या हुआ? मतलब अभी कुछ दुकानदारी कम चल रही है? कम ही चल रही है। ये बताइए 27 का इलेक्शन आने वाला है, क्या लगता है किसकी सरकार आ सकती है? कुछ कह ही ना सकते, यूँ कह रहे हैं। अब क्या तो बीजेपी हारेगी। हारेगी ऐसा कह रहे हैं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों लग रहा है? और बढ़िया काम कर रहे हैं कोई, ऐसा कह रहे हैं लोग। आप क्या कहते हो, अपना बताओ। क्या कहेंगे, ये तो हारेगी। हाँ जी। तो देखिए कह रहे हैं बीजेपी का मामला थोड़ा। सर क्या कहना चाहेंगे, 27 के इलेक्शन है, इस बार कौन आ सकता है? और तो कोई चांस ही नहीं है किसी के, लगता है मुझे बीजेपी के अलावा और कोई चांस है नहीं। आपके पड़ोसी कह रहे हैं कि बीजेपी का कोई चांस ही नहीं, आप कह रहे हैं बीजेपी के अलावा कोई चांस नहीं। और उसके आगे कोई है ही नहीं, विपक्ष है ही नहीं कहीं। अखिलेश हैं, राहुल हैं और देखिए रावण भी निकले हैं नया विपक्ष। अखिलेश तो एक ही तरफ की राजनीति करते हैं, इन दो को तो जानते ही नहीं क्या होता है। अच्छा, अखिलेश का जातीय समीकरण चलेगा आपकी बार? मेरे हिसाब से तो नहीं चलेगा। पिछली बार भी नहीं चला था, इस बार भी नहीं चल पाएगा। नहीं चलेगा समीकरण, तो ये है। भैया क्या कहोगे, कौन आ सकता है इस बार यूपी में? पता नहीं मैम, पता नहीं। चलिए ठीक है, चलिए। चाचा कैसे हैं आप? अच्छा ये बताइए, थोड़ा राजनीति के बारे में चर्चा करें तो ये बताइए आपके पिलखुआ में थोड़ा विकास हुआ है कुछ भी, मतलब जब से बीजेपी आई है? मालूम नहीं, मैं यहाँ का ना हूँ, यहाँ का नहीं मालूम। अच्छा ये बताओ योगी कैसा कर रहे हैं? पता नहीं, हमें मत ना इन चीज़ों को। वोट नहीं देते हैं क्या? अरे कितने साल के हो गए आप? 45 साल का हूँ। 45 साल में वोट ही नहीं दिए, बताइए, एक वोट बर्बाद कर दिए। चलिए देखिए क्या कहते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। चलिए और लोगों से जानते हुए, कुछ लोग हैं, चर्चा करते हैं। सर क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में किसका पल्ला भारी हो सकता है? योगी आने। योगी क्यों आने, मतलब क्या किया ऐसा योगी? चाचा बताओ, एक बार बताओ चाचा को। अरे आप बताइए, आपने योगी का नाम लिया। तो योगी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पर यूपी में। अच्छा। हाँ, दंगे फसाद बहुत दूर हुए हैं। अच्छा ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था बहुत खराब है, गुंडागर्दी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार ज़्यादा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बढ़िया चल रहा है यहाँ पर, बहुत बढ़िया चल रहा है। आप भी मानते हैं सर? अब जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। बोलो, हाँ सही बोलो चाचा। आपको क्या लगता है, योगी या फिर कौन? पहले चाचा से बात करो। अरे चाचा तो कर ही लेंगे, चाचा तो बोल ही नहीं रहे हैं। अब कहाँ आऊँ मैं, बताइए चाचा। आप ऊपर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, परेशान बैठो, आराम से बैठ जाओ। देखो ऐसा सरकार सब अच्छे है, आपा बुरा है, और कोई भी सरकार आ जाओ बहुत सारी चीज़ें खामियां हैं, उन पर गौर नहीं है। योगी की सरकार बढ़िया, मोदी की सरकार बढ़िया, सपा वालों की बढ़िया, लेकिन गलत तो जनता भी उतनी है ही।
भ्रष्टाचार का जहाँ सवाल है, ना जब पहले कमा ना अब कम है। जब सीधा आप परदेश है, अगर आप समाज में रहती हैं तो कमी कहीं नहीं है। बड़ा पहलवान छोटा पहलवान तो पहलवान है, समझ रही मेरी बात को। शुद्धिकरण जहाँ होना चाहिए वहाँ नहीं हो रहा। शासन में प्रशासन में रियल पोजीशन में प्रयास हो रहा है, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं हुआ अभी, जो हम देख रहे हैं समाज में। अब अंधों में काना राजन तो ढूंढना ही पड़ेगा ना, तो आप आपको दे दिया जवाब भाई। अंधों में काना जो आप बता रहे हैं वो तो जवाब आपको मिल गया। योगी बाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद। नहीं, मैंने आपको बताया शॉर्ट में जवाब तो यारी ने कहा था समकारें सब एक जैसी होती हैं, लेकिन कोई थोड़ा ज्यादा बेहतर होता है, कोई थोड़ा कम होता है। मैंने भी आपको शॉर्ट में यही तो बात बताई नहीं, आपकी बात सही बोल रहे हैं। समझ रहे हो। देखिए दोनों पहलू गलत होते हैं, जनता भी और सरकार भी। कारण ये है कि स्वार्थ ज़्यादा आ गया है, लोलुपता ज़्यादा आ गई है, और लालच का मामला सबसे बड़ा है। अगर ईमानदारी में मर्डर हो रहा है, पैर में गोली क्यों लग रही है? वो छाती में मार रहा, तुम पैर में गोली क्यों मार रहे हो? अरे गोली मारो, सीधी मारो उसके। अरे अब पैर में मारने पे तो इतना बवाल हो जा रहा है, छाती में मार देंगे तो फिर। तानाशाह इतने नहीं आने की। पुराने इतिहास पढ़िए, इतिहास हिस्ट्री इज ए रिकॉर्ड ऑफ पास्ट, जो वर्तमान है भूतकाल को दोहराता है। तो आप बता दीजिए, अगर एक शब्दों में जानना चाहें तो 2027 में कौन आ सकता है? बेटर तो यही है जो अब है भाई। वहाँ फिर आके खामियां तो हैं, लेकिन लोगों के पास ऑप्शन नहीं है। बात ये ऑप्शन नहीं, सब कुछ जानते हो आप, लेकिन सामने वाले से पूछना चाहते हो तो ऑप्शन भाई देखिए, मेरे वोट अकेले थोड़ी ना, आपका भी तो है, आपका भी उतना ही अधिकार। अब ये जो नेता हैं इनकी जिम्मे में क्या है तो सब कुछ तुम्हारा। चवन्नी तुम्हारी इकट्ठी करके रुपया बना रहे हैं और लगाम हाथ में ले रहे हैं, यही है ना। इसके लिए सबसे ज्यादा संशोधन जो है ना, ये वर्ग अगर सुधर जाए तो शासन सुधर जाएगा। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि आईएएस हमारा प्रशासन अगर सुधर जाए तो शासन तो बेहतर हो ही जाएगा, क्योंकि जब पैसा ऊपर से आता है नीचे तक पहुंचता नहीं, गरीबों तक पहुंचता नहीं, तो दिक्कतें वहीं आ जाती हैं। कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा ये बताइए, इस बार यूपी में किसकी गवर्नमेंट आ सकती है? यूपी में तो गवर्नमेंट तो योगी की आई है। अब किसकी आएगी? चुनाव होने योगी की आएगी फिर। हाँ। अरे बदलिएगा नहीं? नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी। क्यों नहीं बदलेंगे? काम बढ़िया कर रहा है योगी, ईमानदार आदमी है, और क्या है। बढ़िया काम है। हाँ। खुश हैं? हाँ। अखिलेश आ जाए तो? है जी। अखिलेश आ जाए। अखिलेश के नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, अखिलेश से पब्लिक इतनी नाराज क्यों है? नहीं, अखिलेश के पास कुछ नहीं है, वजूद नहीं है। वजूद ही नहीं है। चलिए, कह रहे वजूद ही नहीं है अखिलेश के पास। चाचा कैसे हो? आप बताओ, इस बार 27 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि किसको इस बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए? योगी। योगी? अखिलेश क्यों नहीं? योगी के काम अच्छे हैं, अखिलेश के एक तरफा काम। अच्छा, सब आप कह रहे हैं एक तरफा है, लेकिन भेदभाव का आरोप तो योगी को ज्यादा लगता है। नहीं, अखिलेश पर ज़्यादा है, इस पर नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, तो कहते हैं योगी भेदभाव करते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं। उसने खाली मुसलमान ही करा, इसने जो सब कुछ साथ दिया, क्या चीज़ ना दी इन्हें बताओ। हाँ देखिए तो चाचा जामुन बेच रहे हैं, ये बताइए उत्तर प्रदेश में इस बार किसको लेके आएंगे? किसके लेगा मैं? आप जिसका मन करे उसका कहिए, कोई ऐसा दबाव थोड़ी ना है। योगी जी आएंगे और कौन आएगा? योगी जी तो अब देखिए, अच्छा ये बताओ, आपको राशन मिलता है योगी के राज में? राशन तो पहले भी मिल रहा है जी। अच्छा, कहाँ जी? नहीं तो आप लोग के साथ इनके राज में भेदभाव किया कि नहीं? भेदभाव तो किसी के साथ भी ना है जी। नहीं है। तो आपने क्यों योगी को क्यों चुना, अखिलेश को क्यों नहीं? योगी जी आने हैं, चांस तो अखिलेश जी के हैं, मगर आएंगे योगी जी बाबा। अच्छा, मन की बात घुमा के कह दी आपने। आप क्या कहोगे, इन्हीं की बात है या फिर कुछ और? योगी या अखिलेश? अखिलेश होने चाहिए। हाँ, आप डर रहे थे ना बोलने में? हम ना डर रहे। आप डर रहे थे जो उन्होंने बोल दिया। अखिलेश होने चाहिए, अखिलेश की सरकार अच्छी रहेगी।
बारिश की सरकार अच्छी रहेगी। आप क्या कहेंगे, किसकी सरकार बढ़िया रहेगी यूपी में? यूपी में तो उसकी है, योगी जी। आएगी किसकी? योगी जी की आएगी। योगी जी की। सब कह रहे हैं अखिलेश ज्यादा बढ़िया है। नहीं, योगी जी के सबको खाना को दे रहा, सब कुछ दे रहा है, सब कुछ कर रहा है। योगी जी की सरकार आनी है। दोबारा फिर से क्या मुद्दा रहेगा जो वोट देंगे आप? मुद्दा हमारा क्या रहता है, हमें तो सरकार से मतलब है। अरे नहीं, जैसे कुछ देखते होंगे ना कि सरकार ने ये बढ़िया किया तो वोट दे देते हैं। सरकार तो बढ़िया ही कर रही है। क्या कर रही है बढ़िया? बताओ, सबको रोटी रोजगार सबको दे रही है। आपको मिला कुछ रोजगार? नहीं, हमें मिलो ना मिलो, औरों को तो मिल रहा है। हमें मिलो या ना मिलो, हमें तो मिल ही ना रहा। फिर भी जो है यूपी में सरकार है, गुंडागर्दी खत्म है, सब कुछ खत्म है या नहीं है? आम जनता को यही चाहिए। हाँ, आम जनता को यही चाहिए भाई। कोई हम पे हावी नहीं हो रहा, किसी भी टाइम आओ, किसी भी टाइम जाओ भाई। पहले नहीं आते जाते थे इतने, अब तो किसी भी टाइम आओ, बहन बेटी किसी की भी कोई भी है, सब आओ जाओ। सब आओ जाओ। सर क्या कहेंगे, इस बार यूपी इलेक्शन आने वाला है, किसको ले आएंगे? योगी को लाएंगे, योगी को। और कोई कोई नहीं, योगी। अखिलेश यादव आ जाए क्या रहेगा? कोई नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएंगे, मतलब क्या? कोई मतलब ही नहीं आने का, तो वो कहीं से है ही ना लाइन में। अब वो चाचा कह रहे थे कि डालेगा वोट अखिलेश को लेकिन मिलेगा योगी को, मतलब उनका इशारा ईवीएम की तरफ था। आप क्या मानते हैं? लोग जो है खाम है, ढकोसलेबाजी फैलाने वाले होते हैं। आना योगी है, ईमानदारी से योगी आ रहा। बार बार तो मन लगता है कि ऐसा हो रहा है तो सिद्ध करो सर, सिद्ध करो ना सर, ऐसा ऐसा हो रहा है। सिद्ध क्यों नहीं करते फिर ये लोग, क्यों चुप लगा जाना? क्या कहेंगे सर आप, कौन आएगा? नहीं कहते वही कौन, मतलब फिर भी आप? योगी जी आएंगे, और कौन आएगा बस। योगी जी। चलिए तो देखिए, ये है आम जनता जो खुलकर योगी अखिलेश का समर्थन कर रही है। लेकिन 2027 का बिगुल बज चुका है, मुद्दे भी खड़े हो चुके हैं, तमाम कहानियां भी निकल चुकी हैं। अब ऐसे में जनता किसकी तरफ जाएगी, सरकारें किसको मैनिपुलेट कर पाएंगी, कौन आम से खास बनेगा, कौन खास से आम बनेगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। 2027 का क्या समीकरण रहेगा, आप क्या कुछ सोचते हैं, आप हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़ पेपर पे। धन्यवाद।